सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 233-234 सुनेंगे। आप सभी प्रेम और विश्वास के साथ सुने। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, सीताराम 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 कहिए। सियावर रामचंद्र की जय। सुनी रघुबर बाणी विबुध देखी, भरत पर हेतु रामा देखी भरत पर हेतु। सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेतु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरणी धरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानई तुम बिनु रघुनाथा। इन चौपाइयों का अर्थ है, यदि जगत में भरत का जन्म ना होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धूलि को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम भरत जी के गुणों की तथकथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लखन राम सिय सुनी सुरबानी, अति सुखुल है उन जाई बखानी। इहाँ भरतु सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाय। इन चौपाइयों का अर्थ है, लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी को सुनकर अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी नदी में स्नान किया। सरित समीप राखी सब लोगा, मांगी मातु गुर सचिव नियोगा। चले भरतु जहाँ सिय रघुराई, साथ निषाद नाथु लघु भाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, फिर सबको नदी के समीप ठहराकर तथा माता गुरु और मंत्री की आज्ञा मांग कर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहां को चले जहां श्री सीता और रघुनाथ जी थे। समुझी मातु कर तब सकुचाही, करत कुतर्क कोटि मन माही। राम लखनु सिय सुनी मम नाऊ, उठी जनी अनत जाहि तजी ठाऊ। इन चौपाइयों का अर्थ है, भरत जी अपनी माता केकई की करनी को समझकर सकुचाते हैं और मन में कुतर्क करते हैं। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर ना चले जाएं। मातु मते महु मानी मोही, जो कछु करहि सो थोर। रामा जो कुछ करहि सो थोर, अग अवगुण क्षमी आदरहि। समुझी अपनी ओर, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, भरत जी मन में सोचते हैं कि मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करें सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर अपने विरध और संबंध को देखकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। जो परिहरहि मलिन मनु जानी, जो सनमानहि सेवकु मानी।
मोरे शरण राम ही की पनहि, राम सुस्वामी दोसु सब जन ही। इन चौपाइयों का अर्थ है, चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दे, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें, कुछ भी करें, मेरे तो श्री राम जी की जूतियां ही शरण है। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोस्त तो सब दास का ही है। जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नबीना, असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। इन चौपाइयों का अर्थ है, जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही है, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण है। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से स्थिर हो रहे हैं। फेरति मनहु मातु कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी, जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊ। इन चौपाइयों का अर्थ है, माता जी की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते हैं तो मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। भारत दशाते ही अवसर कैसी, जल पर बाह जल अलिगति जैसी, देखी भरत कर सोचु स्नेहु, भा निषाद ते ही समय बिदेहु। इन चौपाइयों का अर्थ है, उस समय भरत जी की दशा कैसी है, जैसे जल के प्रवाह में जल के भोरे की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद राज विदेह हो गया, अर्थात उनको भी देह की सुध बुध भूल गई। लगे होन मंगल सगुन, सुनि गुनि कहत निषादु, रामा सुनि गुनि कहत निषादु, मिटहि सोचु होई ही हर्षु, पुनि परिणाम विषादु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, मंगल शकुन होने लगे। उन्हें सुनकर और विचार कर निषाद राज जी कहने लगे, सोच मिटेगा, हर्ष होगा और फिर अंत में सुख होगा। सियावर रामचंद्र की जय, कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण।